Hello students, my name is Dalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. We are doing chapter number 2 of class 12th, that is electrostatic potential and capacitance. तो till now we have done potential difference और उसके बाद में हमने देखा कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा. ऑल राइट, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट equipotential surfaces. In our last lecture we have done electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell. तो ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी की वजह से अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो डाइपोल हो या फिर वो एक स्फीयर हो. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में यही कवर किया है कि थिन स्फेरिकल शेल की वजह से हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो इस लेक्चर में हमने जब लास्ट लेक्चर किया तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में एक टर्म हमने यूज़ की थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ऑल राइट, सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वैसे तो देखो नाम से ही क्लियर है, इक्वी का मतलब क्या हुआ कि इक्वल, पोटेंशियल हमें पता ही है क्या होता है. तो एक ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सेम हो थ्रू आउट. ओके, so now let's define any surface that has same electric potential at every point on it. मतलब उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो. ठीक है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो. अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सरफेस और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. या फिर मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो के इक्वल. ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो जीरो होगा. लेकिन जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आएंगे यहाँ तक, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट तक, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा. ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, तो पॉइंट ए का कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, लेट्स से दैट इज वी. ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और हमें पता है कि वो सेम होगा, यानी कि v. ठीक है, तो ये एक ऐसा सरफेस है कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट तक अगर मुझे अपना टेस्ट चार्ज लेकर आना है तो मुझे सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा. तो मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं, अब ये कोई अलग पॉइंट है c, तो यहां पर भी पोटेंशियल सेम आने वाला है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू v. ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं है बट पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, तो ए और बी के बीच में निकालो, ए और सी के बीच में निकालो या फिर बी और सी के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो. ऑल राइट, सो अब वो सरफेस क्या हो सकती है, मे बी अ सरफेस, या तो वो सच में कोई सरफेस हो सकती है किसी बॉडी की, या फिर वो जस्ट एक इमेजिनरी सरफेस हो सकती है. ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पर एक्चुअल में कोई सरफेस हो. अगर कोई बॉडी है, अगर मैं ये क्या कह रहा हूं, ये कंडक्टर है, ये पेन एक कंडक्टर है. ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो कंडक्टर है, तो अगर इसके ऊपर कुछ भी पोटेंशियल होगा तो ये जो सरफेस है, इस पेन का जो सरफेस है, ये भी कैसा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, अगर ये एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टर है, तो इसका जो सरफेस है, स्फीयर का जो सरफेस है, वो भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही बिहेव करेगा इसके हर एक पॉइंट पर. ठीक है, यहां पर पोटेंशियल देखेंगे v होगा, यहां पर पोटेंशियल देखेंगे v होगा, यहां देखा पोटेंशियल v है. सो दैट मीन्स ये जो सरफेस है ये एक्चुअल में एक सरफेस है, राइट, किसी बॉडी की, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई. लेकिन अब अगर स्फीयर के बाहर देखें, यहां पर कोई सरफेस नहीं है देखा जाए तो, लेकिन अगर जस्ट इमेजिन करें कि एक सरफेस हो, तो वो सरफेस भी कैसी है, इक्विपोटेंशियल है, बट दिस सरफेस डज नॉट बिलोंग टू एनी बॉडी. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि जो सरफेस है वो किसी बॉडी का सरफेस भी हो सकता है या फिर जस्ट एक सरफेस हो सकता है स्पेस में, जो हम जस्ट इमेजिन करेंगे. ऑल राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, ये एक चार्ज कंडक्टर का सरफेस है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है, उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. ऑल राइट, अब हम देखेंगे कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. ओके, हाउ कैन वी ड्रॉ सच सरफेसेस, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब वैसे कोई लाइन सच में तो नहीं होती किसी चार्ज के पास अराउंड, है ना, लेकिन हम जस्ट इमेजिन करते हैं. तो सेम वे में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करेंगे.
सो हाउ कैन वी ड्रॉ? बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। हमें ज्वाइन करने होंगे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है। वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थ्रू आउट द रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो अभी आपको शायद कुछ समझ में ना भी आया हो, बट अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा? k q अपॉन r, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ये फॉर अ पॉइंट चार्ज। वी हैव डन दिस। सो ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है? r है, तो ऐसा एक और पॉइंट भी तो है जिसका डिस्टेंस r है, ऐसा ही एक और पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं? एक कंप्लीट स्फीयर बना सकते हैं, और उस स्फीयर के सेंटर पर क्या होगा? हमारा ये सोर्स चार्ज लोकेटेड होगा, ठीक है। तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम इस चार्ज से देखेंगे तो वो कितना है? सेम डिस्टेंस है r, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो मुझे क्या मिल गए? ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है या फिर सेम है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ज्वाइन कर देना है इन दिस वे। और ये जो सरफेस आ गया, ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब इससे थोड़ा दूर गए, ठीक है, तो वहां पर पोटेंशियल अलग है, अब पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर यहां पर भी मैं एक और स्फीयर बनाऊं, ठीक है, बड़ी रेडियस का, ठीक है, तो वो सरफेस भी कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इससे कम रेडियस का एक मैं स्फीयर बनाऊं तो वो भी कैसा सरफेस है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कैसे बनाने हैं। कुछ भी नहीं करना, हमें उस चार्ज के अबाउट ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढने हैं। चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, डाइपोल भी हो सकता है, यही सब केसेस अब हमें कवर करने हैं। ओके, सो लेट्स डू वन बाय वन, ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कोई भी चीज है वो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ते हैं, राइट। सो ये कैसा चार्ज है? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अभी अभी हमने ड्रॉ करके देखें, यहां पर हम कैसे स्फीयर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस पिक्चर शोज यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड दिस पिक्चर शोज यू, ये क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, जो हमने चैप्टर 1 में किया था। तो दिस पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये डिफरेंशिएट हमें करना आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसको हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से कंफ्यूज नहीं करना। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे बताता है? जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है, जहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और जहां ये इनकी डेंसिटी कम हुई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। और डायरेक्शन तो हमें ये एरो बता ही देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। अब ये डायग्राम है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, यानी कि यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे, यहां हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन हम पोटेंशियल पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही जानना है, राइट। अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही पहुंचना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। कूलम फोर्स हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हमने कहा फोर्स हम हर एक बॉडी के लिए नहीं निकाल पाएंगे, हर एक बॉडी की वजह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो कूलम का लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए था। तो हमने फोर्स से शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हमने कहा ये बड़ी अच्छी क्वांटिटी है, इससे हम क्या कर सकते हैं? फोर्स दोबारा से निकाल लेंगे। हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए मेन क्वांटिटी थी। सिमिलरली बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह। तो वो इशू रिजॉल्व करने के लिए अब हम एक और नई क्वांटिटी पर आ गए, पोटेंशियल, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल जान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ज्यादा करेंगे नहीं। न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल निकालना है, लेकिन रियल लाइफ में हम ज्यादातर क्या करते हैं? पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अब यहां से कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तो आप याद करिए, हमने कल भी इस बारे में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ओके, आई एम राइटिंग दिस लाइन,
ये आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और ये बात सही है क्योंकि देखिए ये पॉइंट चार्ज है और हमें पता है कि पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, थोड़ा दूर गए तो पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है, और दूर गए तो पोटेंशियल और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इन दिस वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पता होंगे तो आपको यह भी पता होगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इस पर पोटेंशियल कितना है। लेट्स से यहां पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि नेक्स्ट सरफेस पर है 90, नेक्स्ट सरफेस पर मान लेते हैं 80, फिर 70, फिर 60, फिर हम मान लेते हैं 50। इस तरह से पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हमें हर एक सरफेस पर क्या पता है, पोटेंशियल पता है, ठीक है। तो मैंने ये देखा पोटेंशियल किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। आपको समझ आया कि हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ऑल राइट। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये क्या कर रहा है, ये गैप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें कुछ ना कुछ बताएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गैप इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते जा रहे हैं, दूर दूर होते जा रहे हैं, राइट। तो ये भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देगा अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या लगता है, क्या हमें बता सकता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकता है। जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत क्लोज हैं, ठीक है, उनके बीच का गैप कम है, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जहां ये गैप ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ओके। तो अभी हमने इस यहां पर हमने क्या देखा, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, ठीक है, और हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे जान सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ डाइपोल। अब डाइपोल हमने इतनी बार पढ़ लिया है, ऑब्वियसली कभी हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कभी हम उसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी कि एक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ठीक है। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली वही डाइपोल होता है, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं हुए, सिर्फ और ऑपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है, तो ये जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक कब बनेगा, जब ये दोनों इक्वल हों, अग्री। चलिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी पता है। ये जो लाइंस हैं ये क्या दिखा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, देखिए, जब तक एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अकेला इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, आइसोलेटेड, ठीक है, कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास नहीं है, तो अगर मैं इससे आर डिस्टेंस यहाँ देखूं, आर डिस्टेंस में यहाँ देखूं, दोनों जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके नेबरहुड में क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इसका पड़ोसी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके सामने आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपना पोटेंशियल यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। इसको भी तो अपना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर देना है, अपना पोटेंशियल दिखाना है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है। और यहाँ पर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस इसके पास है और वो डिस्टेंस उससे थोड़ा दूर है, अग्री। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा कम हो गई, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू काफी कम हो गई। लेट्स से पहले यहाँ पर भी 10 वोल्ट था, यहाँ पर भी 10 ही वोल्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के आने से पहले की बात है क्योंकि ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो दोनों जगह पर पोटेंशियल कम करेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन दोनों जगह पर सेम अमाउंट से कम नहीं करेगा, है ना। यहाँ इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पर हो गया 7 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर वो पोटेंशियल उतना कम नहीं कर पाया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल उसने कम कर दिया 9 वोल्ट,
10 वोल्ट से रह गया 9 वोल्ट, ये हो गया 7 वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट है 9 वोल्ट वाला, ये पॉइंट हो गया अब 7 वोल्ट वाला, इसको तो आप भूल ही जाओ, है ना। ये तो जब तब था जब वो आइसोलेटेड था। अब अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है इस चार्ज के अबाउट, तो मुझे यहां भी एक ऐसा पॉइंट चाहिए 9 वोल्ट वाला। कैसा पॉइंट? 9 वोल्ट हो जिसका पोटेंशियल, तो वो यहां तो नहीं होगा, इससे आगे जाऊंगा तो भी डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, तो मुझे इधर आना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ यहां आना होगा। लेट्स से ये एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 9 वोल्ट है, ठीक है। तो अब ये स्फीयर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही कुछ स्फीयर्स, ये अब डायग्राम तो देख लीजिए, तो कुछ ऐसे ही स्फीयर्स बनाए गए। देखो अगर हम इसको देखें तो ये एक, मान लो ये स्फीयर को हम कंसीडर करें, तो इधर से डिस्टेंस देखो कम है और यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होगा। वो स्फीयर्स थोड़े थोड़े डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। ऐसा थोड़े कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो स्फीयर थोड़े से शिफ्ट हो गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पर नहीं है, ठीक है। सेम चीज यहां भी होगी नेगेटिव चार्ज के साथ। यहां पर भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां से डिस्टेंस कम और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा। तो इस तरह से हम स्फीयर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्फीयर हमने बना दिया जो बहुत क्लोज है जो इस पॉजिटिव चार्ज के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, वो लगभग अपनी स्फेरिकल शेप मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो वो स्फीयर जैसा ही बनाया है ऑलमोस्ट। उससे थोड़ा हम दूर गए तो वो देखिए कुछ इस तरह का डिस्टॉर्टेड हमने स्फीयर बना दिया दोनों जगह पर। और हम आगे जाएंगे तो कुछ इसी तरह से। आई एम क्लियरिंग ऑल ऑफ दिस ताकि आप ये क्लियरली देख पाएं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे यहां पर नजर आएंगे। ओके, तो आपने कुछ भी नहीं करना। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और अगर मुझे डायग्राम बनाना ही है तो व्हाट आई कैन डू, यहां पर फर्स्ट स्फीयर में थोड़ा सा स्फेरिकल ही रखूंगा, नेक्स्ट स्फीयर में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर दूंगा। यहां पर भी स्फीयर को मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया, फिर थोड़ा और डिस्टॉर्ट कर देंगे और थोड़ा और हम डिस्टॉर्ट कर देंगे। इस तरह से हम डायग्राम बनाते जाएंगे। ये जो सरफेसेस हम बना रहे हैं यही सरफेसेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये डायग्राम होना चाहिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमसे पूछा गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे डिसाइड करना है, इसे देखकर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है, तो वो कैसे बनेंगी वो हमें फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जहां पोटेंशियल क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे और नेगेटिव चार्ज के पास जाएंगे उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कुछ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो जाएगी, जो ऑब्वियसली इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इस तरह से हम बना सकते हैं फॉर अ डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब अगर डाइपोल नहीं है, दो लाइक चार्जेस हैं, यहां पर अगर नेगेटिव भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों चार्जेस लाइक होने चाहिए, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसको हम देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आप ऐसा मान लें, ठीक है, तो इससे आर डिस्टेंस यहां और आर डिस्टेंस यहां, ठीक है। मैंने माना कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर पर मैं पोटेंशियल देख रहा हूं और वो बिल्कुल सेम है। लेट्स से यहां पर भी 10 वोल्ट और यहां पर भी 10 वोल्ट। अग्री। अब एक और पॉजिटिव चार्ज इसके पड़ोस में आ गया, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसके पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेगा, सेम तो नहीं रहने देगा, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल कैसा होगा बताओ? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर भी ये पोटेंशियल को बढ़ा देगा और इस पॉइंट पर भी ये पोटेंशियल को बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन कहां पर ज्यादा इंक्रीज करेगा? लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आप मुझे बताओ कहां पोटेंशियल दोनों जगह पर इंक्रीज करेगा, राइट। कहां ज्यादा इंक्रीज करेगा? पॉइंट ए पर, राइट। अगर आपने पॉइंट ए सोचा तो करेक्ट है, पॉइंट ए पर ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि देखो ये डिस्टेंस जो है वो कम है। जो कम डिस्टेंस है तो यहां पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से ज्यादा होगा और यहां पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कम होगा। ओके, तो मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट से हो गया है 13 वोल्ट और यहां पर 10 वोल्ट से हो गया है 11 वोल्ट, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये है, यहां पर 11 वोल्ट है और यहां पर कितना है? 13 वोल्ट है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, मतलब मुझे यहां पर भी ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पोटेंशियल 13 वोल्ट हो, राइट। तो 13 वोल्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाना होगा। थोड़ा मैं क्लोज जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
अब यहां पर ये पॉइंट मैंने मान लिया कि 13 वोल्ट वाला है, तो क्या हो गया, स्फीयर वैसा तो नहीं बना जैसा पहले बन रहा था, अब स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, यहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा और यहां से इसका डिस्टेंस कम होगा। तो ये चीज आप क्लियरली, अगर डायग्राम बनाना आता है पेपर में तो आपको क्लियरली शो करनी चाहिए। आपका डायग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें टीचर को देख के ये लगे कि ये तो दोनों तरफ से बराबर है। उसमें क्लियरली ये चीज नजर आनी चाहिए कि वो एक तरफ से डिस्टेंस आपने ज्यादा बनाया है, एक तरफ आपने डिस्टेंस कम रखा है, क्योंकि उसका ऑब्वियसली एक रीजन है, ऐसे तो हम नहीं कह रहे, ठीक है। तो जो बिल्कुल चार्जेस के नजदीक जो स्फीयर हम बनाएंगे वो स्फेरिकल बना देंगे। और नेक्स्ट स्फीयर आप देखिए कैसा है, अगर आप ये देख सकते हैं तो इसका डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। सेम वे में यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कम है। नेक्स्ट वाले स्फीयर के लिए देख लो, ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं। और एक बात अगर हम देखें, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वो टच करेंगे, सिर्फ टच करेंगे, इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज 1 by 1 देखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की। सो नाउ वी आर डन विद इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चार्जेस इक्वल भी हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। तभी ये डायग्राम कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर एक चार्ज बढ़ा हुआ है, एक चार्ज कम है ना, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो ये सिमेट्रिक नजर नहीं आएगा। और ऐसा क्वेश्चन वैसे नहीं आता है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक हमें कब बनाना है, ठीक है, अदरवाइज हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो वही होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स से दिस इज 90 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 80 वोल्ट, फिर ये क्या है 70 वोल्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। तो अब यहां पर सरफेस कैसा होना चाहिए, अगर 90 वोल्ट यहां पर है तो 90 वोल्ट यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, हर जगह पर 90 वोल्ट ही होगा। तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है, एक प्लेन शीट आप समझ सकते हैं यहां पर एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़े गैप पर फिर से क्या होगा, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको याद होगा हमने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज भी हम कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि dv अपॉन dr, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जितना गैप इन दोनों प्लेन्स के बीच में होगा, क्या उतना ही गैप इन दोनों प्लेन्स के बीच में भी होना चाहिए, सोचकर बताइए। क्या ये जो गैप है ये सेम रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली देखो इन दोनों के बीच में सरफेसेस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, यानी कि dv, क्या देख रहे हैं dv, तो वो कितना है 10 वोल्ट, 90 माइनस 80 10 वोल्ट। और मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा dr, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो दो पोटेंशियल्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच में आप गैप देखिए, वो भी 10 वोल्ट है, 80 माइनस 70 कितना 10 वोल्ट, ठीक है। अब इनके बीच में गैप अगर कुछ और हुआ, मैं कह दूं यहां पर 8 सेंटीमीटर होगा, तो ऐसे कैसे चलेगा, यहां पर 10 यहां पर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली यहां पर भी डिस्टेंस जो है सरफेसेस के बीच में वो कैसा होना चाहिए, सेम 10 सेंटीमीटर के ही इक्वल रहना चाहिए। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ तब, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ऑलराइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉइंट चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की। तो हम बना रहे हैं, देखिए स्फीयर्स कुछ ऐसे जिनके बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है, गैप कैसे कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये गैप कम है और ये गैप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी सेम गैप रख रहा हूं पोटेंशियल का, मान लो ये है 10 वोल्ट, इसको मान लेते हैं
100 वोल्ट मान लेते हैं, इसे कह देते हैं 80, इसे कह देते हैं 60। तो फर्स्ट टू सरफेसेस के बीच में बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 80 20 वोल्ट, और उनके बीच में गैप, ठीक है। अब गैप क्या होगा, कुछ ना कुछ गैप भी इनके बीच में जो होगा वो dr बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहां पर अगर मैं सेकंड और थर्ड सरफेस के बीच में देखूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी 20 वोल्ट है, ठीक है। यहां भी 20 वोल्ट है डिफरेंस, यहां भी 20 वोल्ट है। अगर डिस्टेंस भी सेम हो गया, अगर डिस्टेंस दोनों जगह पर सेम हुआ, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां सेम आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों जगह पर सेम होगा, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है, यहां कम है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए वहां पर डिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। वहां ये डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ऑब्वियसली। तभी हम क्या बनाते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो यहां पर हमने स्पेशली मेंशन किया कि सरफेसेस क्लोज है नियर द चार्ज, जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप इंक्रीज करता जाएगा। तो ये गैप इंक्रीज क्यों कर रहा है, ठीक है, ये गैप इंक्रीज इसलिए कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर ये dv को मैं सेम रखना चाहता हूं, सभी के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस dr को बढ़ना पड़ेगा, ये स्पेस इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही क्या होगा, सॉरी ये हमें चाहिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप सेम होगा। सो आई होप आपको क्लियर है ये चीज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया, फिर डाइपोल के लिए किया, फिर दो लाइक चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो सेम डायग्राम बनेगा। एंड फोर्थ केस जो हमने किया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का किया है। तो काफी सारी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देख ली हैं अब तक। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ऑल राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। फर्स्ट वन इज नो वर्क इज डन। सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मुझे पता है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दोनों पर पोटेंशियल कितना, वी ए वो भी इक्वल टू वी, वी बी वो भी कितना है, इक्वल टू वी। दोनों पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जब अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को मूव करना चाहता हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो अपने टेस्ट चार्ज से, क्यू नोट से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए से बी हम मूव करें तो वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए को मल्टीप्लाई कर दो क्यू नोट से। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जीरो है। सो आई विल राइट जीरो हेयर, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेट्स से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे 1 मीटर अवे हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, और हमने क्या किया, उसको मूव करते 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 यहां ले आए दूसरे तरफ पर, डायमीटर के दूसरी साइड, ठीक है, और वो भी 1 मीटर अवे। तो ये जो सरफेस था हमने मूव तो किया, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही मूव किया, तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमने किसी चार्ज को मूव किया, बताओ वर्क डन क्या होगा, या फिर कुछ भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, इफ दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो इस सरफेस के नॉर्मल होगा किसी भी पॉइंट पर। ये मैंने इस पॉइंट पर बनाया है, अगर कोई और पॉइंट होगा वहां पर भी नॉर्मल होगा। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऑलवेज नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल ही होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब ऐसा क्यों, ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्यों नहीं हो सकता, मेकिंग सम एंगल। यहां पर मान लो कि कुछ एंगल बना रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, तो जब वो कोई एंगल बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर लेंगे, एक हो जाएगा ई साइन थीटा
दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि एक कंपोनेंट आ गया है इस सरफेस के अलोंग, ये कहां पर है, अलोंग द सरफेस। ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सरफेस के अलोंग है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना चाहता हूं, ठीक है, एक मैं Q नॉट चार्ज को, हमारे टेस्ट चार्ज को मूव करना चाहता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा ऑब्वियसली, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इफ नॉट ट्रू, अगर ऐसा ना हो देन क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ कंपोनेंट, देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ किसका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस तो ऐसे केस में वर्क डन, ठीक है, विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। टेस्ट चार्ज को अगर हमें मूव करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये तो प्रॉब्लम होगी, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा जहां पर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम मूव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में अब प्रॉब्लम आ गई कि वर्क डन जीरो नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो अब देखिए पुराने डायग्राम्स अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, प्लेन ऐसा है, नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल है, राइट। सिमिलरली आप इस पिक्चर में देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कैसी होती हैं, इस तरह से होती हैं, तो कुछ इस तरह से रिपल्सिव होंगी ऑब्वियसली, लाइक दिस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल। आप कोई भी डायग्राम देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, फील्ड लाइन और सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा। ठीक है, चाहे आप पॉइंट चार्ज के लिए देख लीजिए तो फील्ड लाइन और जो पोटेंशियल है वो परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन आवर सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड प्रॉपर्टी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong field and farther apart in the regions of weak field। ठीक है, हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो स्पेस है वो सेम नहीं है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए देखता हूं तो ये एक हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, फिर ये गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, फिर ये गैप थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, इस तरह से बन रही है ना। तो जो गैप है इंक्रीज कर रहा है। तो अब पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा क्लोज कहाँ है, यहाँ वाले रीजन में, है ना, यहाँ पर इनके बीच में गैप कम है, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और गैप इंक्रीज कहाँ कर गया है, यहाँ पर। अगर यहाँ मैं देखूं तो गैप ज्यादा है दो सरफेसेस के बीच में, तो ये कैसा रीजन है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, ये कैसा रीजन है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। डू यू अग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा जहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप ज्यादा होगा, इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट और प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, सेम वे में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो हमने इसके लिए एक सरफेस बनाई, इसके लिए एक सरफेस बनाई, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो लाइंस बन जाएंगी। अब इस सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और इस सरफेस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेन दो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके,
क्लियर है? चलिए, सो इंपॉर्टेंस क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस तो देखो पोटेंशियल की ही क्या है, पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इंपॉर्टेंस होगी जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? पहली चीज तो ये है कि जिस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी? डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल क्या करना चाहिए? डिक्रीज करता है, ठीक है। डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, वो डायरेक्शन हो जाएगी हमारे फील्ड की। सेकंड क्या है? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके नॉर्मल होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, ओके, नॉर्मल होगा टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं और ये भी हमें कहीं ना कहीं क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बता रही है, ठीक है। अगर मुझे सरफेस ड्रॉ करके दे दी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे एक आइडिया मिल गया, इंफॉर्मेशन है कि होगा तो इसके परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई अगर मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पता है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और हमें क्या मिल सकता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लग सकता है, या फिर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज हैं, ठीक है। वेयर मैं लिख सकता हूं कि क्लोज सरफेसेस, ठीक है, या फिर क्लोज गैप लिख सकते हैं कि गैप बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर गैप विल बी लार्ज, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, गैप विल बी लार्ज। किसके बीच में गैप? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो ज्यादा होगा कहां पर? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, और वो गैप कम होगा जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की ही जानकारी मिल रही है, ठीक है। तो मेन पर्पस यही है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो यही है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्टली निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि वेक्टर्स आर डिफिकल्ट टू डील विद, तो इसीलिए हमने एक स्केलर क्वांटिटी को समझा, पोटेंशियल। और अब हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी विल रीच अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग आवर लेक्चर एंड थैंक यू।